हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। और इस वीडियो का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि हम जानेंगे कि जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग पेपर करेंसी नोट है ना, वो एक्चुअली उसका शुरुआत कैसे हुआ, कैसे लोग मेटल्स को गोल्ड स्मिथ को देते थे और वो कैसे अल्टीमेटली पेपर करेंसी के फॉर्मेट में आ गया, उसको इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस न कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। द इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहली बात कही जा रही है कि जो शब्द है मनी, जो वर्ड है मनी, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड मोनेटा से। और मोनेटा एक्चुअली में सरनेम था रोमन गॉडेस ऑफ जूनो, जिनका मंदिर रोम में था। और मनी जो था वो वहीं पे कॉइन हुआ था, मतलब किया जाता था कॉइंड। ठीक है, सिक्के कॉइंड किए जाते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि जो ओरिजिन था मनी का इज लॉस्ड इन एंटिक्विटी, मतलब वो प्राचीन काल में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ था मनी का। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव मैन थे, प्रिमिटिव एशियन सोसाइटीज के जो लोग थे, वो भी किसी ना किसी तरीके का मनी का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और ये जो टाइप ऑफ मनी है वो हर एज में चेंज होता गया, डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इट्स लाइवलीहुड। जैसे हंटिंग सोसाइटीज जो थी शुरुआत में, वो वाइल्ड एनिमल्स के स्किन को मनी के तौर पे यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद जो पैस्टोरल सोसाइटी के लोग थे वो जिंदा जीवित जानवरों को, लाइव स्टॉक्स को यूज करते थे। जैसे घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, गाय भैंस हो गए, उसको यूज करते थे। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के जो लोग थे वो ग्रेन्स और फूड स्टफ को एज अ मनी यूज करते थे। और जो ग्रीक्स थे, ठीक है, वो लोग कॉइन्स को मनी के तौर पे यूज किया करते थे। स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी, कुल मिलाकर के 5 अलग अलग स्टेजेस थे। ठीक है, आइए उन सबको एक एक करके समझते हैं। इन्होंने बोला कि जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है उसने पास किए 5 स्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ठीक है, अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो प्रोग्रेस हुआ, जो तरक्की हुई, जो डेवलपमेंट हुआ, उस हिसाब से चीजें बदलती चली गई। जिसमें सबसे पहला स्टेज जो था इवोल्यूशन ऑफ मनी का था वो था कॉमोडिटी स्टेज। इन्होंने बोला कि अलग अलग कॉमोडिटीज को यूज किया जाता था एज अ मनी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हंटिंग सोसाइटी में स्टोन्स, स्पेयर्स, स्किन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बोज एंड एरोज, इवन एक्सेस यूज किए जाता था एज अ मनी। पैस्टोरल सोसाइटी में कैटल को यूज किया जाता था मनी के फॉर्मेट में। एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए यूज किया जाता था ग्रेन्स। ठीक है, रोमन्स यूज करते थे कैटल और सॉल्ट को एज अ मनी। मंगोलियंस यूज करते थे स्क्वेरल की स्किन्स को एज अ मनी। आगे इन्होंने बोला कि जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, टबैको, टी, शेल्स, फिश हुक्स एंड मेनी अदर कमोडिटीज सर्व्ड एज मनी डिपेंडिंग अपॉन टाइम, प्लेसेस एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। कमोडिटी मनी के कुछ ड्रॉबैक्स थे या डिफेक्ट्स थे। ठीक है, जैसे इन्होंने सबसे पहला कहा है कि जितने भी कमोडिटीज थे वो यूनिफॉर्म क्वालिटी के नहीं थे, वो एक जैसी उनकी क्वालिटी नहीं थी। जैसे कैटल, कोई हाइब्रिड का कैटल था, कोई इंफीरियर था, कोई सुपीरियर था। वैसे ही ग्रेन्स, कुछ इंफीरियर क्वालिटी के ग्रेन्स थे जो सस्ते होते थे। ठीक है, कुछ सुपीरियर क्वालिटी के होते थे। तो भाई इनकी क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इसीलिए इसमें स्टैंडर्डाइजेशन बहुत लैक करता था, जिसकी वजह से प्राइसिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी। दूसरा कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टू स्टोर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वैल्यू इन द केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज। अगर कोई कमोडिटी है जो पेरिशेबल नेचर का है, जिसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी सी है, ठीक है, बहुत कम समय में खराब हो जाता है, जैसे सब्जियां होती हैं। ठीक है, ये बहुत कम समय तक, जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं ना, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो पेरिशेबल नेचर की जो चीजें होती थी उसे हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे और उसकी वैल्यू का लॉस हम प्रिवेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो पेरिशेबल जैसे कैटल और ग्रेन्स ये पेरिशेबल नेचर की चीजें हैं, इसे हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। और अगर हम कर रहे हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो जाहिर सी बात है कि वो लॉस होगी, उसमें कुछ ना कुछ पेरिशेबल चीजें खराब होंगी। तीसरा है सप्लाईज ऑफ सच कमोडिटीज वर अनसर्टेन। तो कैटल और ग्रेन्स ऐसी चीजें हैं ना जिसकी सप्लाई सर्टेन नहीं थी। ठीक है, जिसे हम जब भी डिमांड करें तब उसकी सप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं था।
पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं कि दे लैक्ड इन पोर्टेबिलिटी, उसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, बहुत डिफिकल्ट होता था ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये अगला एक बहुत बड़ा डीमेरिट था कमोडिटी मनी का। और लास्ट में कह रहे हैं देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी इन द केस ऑफ सच कमोडिटीज एज कैटल। तो कैटल को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो ये इनडिविजिबिलिटी की भी एक प्रॉब्लम थी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में जो दूसरा स्टेज था वो था मेटालिक मनी। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, लोग दुनिया में ट्रेड रिलेशंस बढ़े, जमीन के रास्ते और समुद्र के रास्ते, और कमोडिटी मनी की जगह ले लिया मेटालिक मनी ने। बहुत सारे देश मेटालिक मनी यूज करना शुरू कर दिए थे और उन्होंने सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन को मनी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन मेटल एक इनकन्वीनियंट चीज था एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसका वजन वैरी करता था, उसे हम प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते थे, मतलब मेटल को तोड़ करके हमने कुछ वैल्यू पे कर दी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, अभी भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और मेटल की क्वालिटी हम प्रॉपर असेस नहीं कर सकते थे कि भाई कॉपर है तो प्रॉपर मतलब प्योर कॉपर है, गोल्ड है तो प्योर गोल्ड है या नहीं है। ठीक है, सिल्वर है तो प्योर सिल्वर है या डुप्लीकेट है, इंफीरियर क्वालिटी का है, सुपीरियर क्वालिटी का है, तो नहीं एसेस कर पाते थे, तो एक समस्या थी। आगे इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंगली मेटल वॉज मेड इनटू कॉइन्स ऑफ प्री डिटरमाइंड वेट। तो किया क्या गया कि जो मेटल्स थे उसको एक प्री डिटरमाइंड से 10 ग्राम का अब सिक्का बनाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये जो इनोवेशन हुई, ये कहा यह जाता है कि किंग ऑफ मीडास ऑफ लीडिया इन द 8th सेंचुरी बीसी उन्होंने ये शुरू किया था, लेकिन एक्चुअली में ये कहा यह जाता है कि ये इन्होंने इनोवेट किया था, लेकिन बट द गोल्ड कॉइन्स वेर इन यूज इन इंडिया मेनी सेंचुरीज अर्लियर देन इन लीडिया। तो लीडिया में जब सिक्कों की शुरुआत हुई उससे न जाने कितने सेंचुरीज पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स चलता था। अफसोस की बात यह है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाकी था ऐसा। आगे उन्होंने कहा 10 कॉइन्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सचेंज। आज भी कॉइन यूज किया जाता है क्योंकि ये कन्वीनियंट तरीका है एक्सचेंज सिस्टम का। अच्छा, इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे, जैसे इन्होंने सबसे पहला डिफेक्ट ये बोला कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू चेंज इट्स सप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशंस बोथ फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज। क्योंकि ये जो मेटल्स होते थे ना बहुत लिमिटेड नेचर के होते थे, तो क्योंकि मेटल लिमिटेड है तो मेटालिक मनी भी लिमिटेड नेचर का हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था कि जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हम इसकी सप्लाई बढ़ा सकें या घटा सकें। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि बीइंग हेवी मेटल्स भाई वजनदार होते हैं। लॉकडाउन से पहले डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, सिक्के दिए जाते थे। अगर आप 5,000 रुपए निकालना चाहते हैं या 2,000 निकालना चाहते हैं तो आपको 2,000 के सिक्के मिलेंगे 10-10 रुपए के। तो कितना वजनदार हो जाता था, बहुत लोगों को पोस्ट ऑफिस में ऐसे सिक्के मिले थे। इन्होंने कहा कि बीइंग हेवी इट वाज नॉट पॉसिबल टू कैरी लार्ज सम ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मर्चेंट्स। ठीक है, क्योंकि वजनदार होता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही तकलीफ और दिक्कत होती थी मर्चेंट्स को। आगे इन्होंने बोला कि ये अनसेफ था, इनकन्वीनियंट था एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मेटालिक मनी वाज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द यूज ऑफ कॉइन्स लेड टू देयर डिबेसमेंट एंड देयर मिंटिंग एंड एक्सचेंज एट द मिंट कॉस्ट अ लॉट टू द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए 1,000 रुपए का आपने गोल्ड दिया, मिंटिंग वाले ने 10 रुपए चार्ज लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना अलग लिया। ठीक है, 10% नहीं है, सॉरी 10 रुपए। तो ये होता क्या था कि जितने का गोल्ड आप देते थे उससे कई ज्यादा ये महंगा पड़ जाता था, क्योंकि मिंटिंग वाला अपना अलग चार्ज लेता था। ठीक है, सरकार भी कुछ एक्सचेंज रेट अपना अलग लेती थी, तो लेकिन उस सिक्के की वैल्यू 1,000 ही रहती थी। तो 1,000 रुपए का सिक्का बनाने के लिए मान लीजिए आपने 1,050 खर्चा कर दिया, तो 50 रुपए तो फालतू चला गया ना। तो ये एक समस्या हुआ करती थी, एक्सपेंसिव था। अगला है पेपर मनी, जो आज भी चलता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे समझिएगा। इन्होंने बोला कि जो पेपर मनी है ना उसका जो डेवलपमेंट है वो गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार द्वारा किया गया था, क्योंकि वो गोल्ड को सेफ में रखा करते थे। जैसे मेरे पास कुछ गोल्ड है, मैंने क्या किया, सोनार को ले जा करके दे दिया। ठीक है, अब सोनार ने क्या किया, उसको अपने पास रख लिया और उसके बदले में मुझे एक रिसीट दे दिया कि भाई इतनी वैल्यू का आपका गोल्ड मेरे पास है। ठीक है, भाई कुछ ना कुछ तो वो देंगे ना बदले में। तो इन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट है पेपर मनी का वो गोल्ड स्मिथ द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि गोल्ड को सेफ में वो लोग स्टोर करके रखते थे अपने पास। और गोल्ड स्मिथ वेयर थॉट टू बी द ऑनेस्ट मर्चेंट्स, माना ही जाता था कि गोल्ड स्मिथ जो है, माना सोचा ही जाता था कि वो ऑनेस्ट मर्चेंट है। पीपल स्टार्टेड कीपिंग देयर गोल्ड विद देम फॉर सेफ कस्टडी। अपने घर में सोना ना रख करके वो लोग क्या करते थे, गोल्ड को कहाँ रखते थे,
ज्वेलर्स को दे देते थे और बदले में उनको एक रिसीट मिल जाती थी। इन रिटर्न द गोल्डस्मिथ गिव द डिपॉजिटर अ रिसीट प्रॉमिसिंग टू रिटर्न द गोल्ड ऑन द डिमांड। तो जिस मोमेंट पे आप वो रिसीट उस गोल्ड स्मिथ को देंगे, बदले में वो आपको उतना आपका गोल्ड दे देगा। ठीक है, अब वो गोल्ड स्मिथ का नाम होगा, उसमें साइन होगा, वैल्यू होगा। यही चीज तो हमारे करेंसी नोट में होता है, बनाने वाले का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई गवर्नर का साइन, और उसकी वैल्यूएशन होती है कि नहीं होती है, बताइए। इन्होंने कहा कि ये जो रिसीट थी गोल्डस्मिथ द्वारा जो दी जाती थी, वो सेलर्स ने कॉमोडिटीज खरीदने और बेचने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, 10 जो रिसीट्स थी गोल्डस्मिथ की, वो मनी का सब्स्टिट्यूट बन गई, और सच पेपर मनी वॉज बैक्ड बाय गोल्ड एंड वॉज कन्वर्टेबल ऑन डिमांड इनटू गोल्ड। ठीक है, और जब डिमांड आपने किया गोल्डस्मिथ से कि भाई ऐसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जब आपने डिमांड किया तो गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। दिस अल्टीमेटली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बैंक नोट, और चाइना एक ऐसा पहला देश था जिसने सबसे पहले तो भाई कपड़े में नोट बनाना शुरू किया था, फिर पेपर करेंसी बनाया था। ठीक है, तो चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एक्चुअली में पेपर करेंसी बनाया था। और यूरोप का एक ट्रैवलर था, मार्को पोलो जिसका नाम था, वो जब चाइना घूमने के लिए गया था सिल्क रूट से, वहां पे उसने देखा कि वहां पे पेपर करेंसी यूज होती है, और उसने मार्को पोलो ने आकर के यूरोप में ये चीज बताया कि भाई चाइना में पेपर करेंसी यूज होती है, तो यूरोप में भी पेपर करेंसी का एक हिसाब से एवोल्यूशन हो गया, और उन लोगों ने भी पेपर करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। लास्ट में कह रहे हैं कि जो बैंक नोट्स थे आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि पहले गोल्ड को रिजर्व रखता था इसीलिए इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और प्लस इसका नाम सेंट्रल बैंक इसलिए नहीं था क्योंकि 1911 में ऑलरेडी कमर्शियल बैंक का नाम सेंट्रल बैंक था। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। अगला जो था वो था क्रेडिट मनी। ठीक है, 5 स्टेजेस में से चौथा स्टेज है क्रेडिट मनी। इन्होंने बोला कि जो अगला स्टेज था एवोल्यूशन ऑफ मनी का मॉडर्न वर्ल्ड में, वो था चेक। चेक को हम मनी के तौर पे यूज करते थे और करते हैं आज भी। जो चेक है वो एक बैंक नोट की तरह है, और कुछ मिलते जुलते फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बैंक नोट के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, चेक को हम इस्तेमाल करते हैं मनी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। लेकिन जो चेक है, बट अ चेक इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक नोट। चेक जो है बैंक नोट से अलग होता है, आप सभी जानते हैं। जो चेक है वो एक स्पेसिफिक सम के लिए होता है, और उसका एक एक्सपायरी टाइम पीरियड भी होता है, और एक ट्रांजेक्शन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। चेक जिस दिन आप ड्रॉ करते हो, बनाते हो, उस डेट से लेकर के 90 डेज तक उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, 90 डेज के अंदर आप उसे कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन 90 डेज के बाद उसकी वैल्यू खत्म, एक्सपायर हो गया। लेकिन करेंसी नोट कहां एक्सपायर होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि चेक मनी नहीं है, बट अ चेक इज नॉट अ मनी, इट इज सिंपली अ रिटन ऑर्डर टू ट्रांसफर मनी। तो चेक को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबल का मतलब विच इज इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, हाउएवर जो लार्ज ट्रांजेक्शन हैं वो अभी भी चेक से होते हैं। बैंक नोट सिर्फ स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए। सरकार ने बोला 50,000 के ऊपर के ट्रांसफर के लिए आप फंड ट्रांसफर करें, और ज्यादातर फंड ट्रांसफर आरटीजीएस, नेफ्ट या चेक्स के द्वारा ही किए जाते हैं आज के डेट में। ठीक है, लास्ट है हमारा नियर मनी। इन्होंने बोला कि जो फाइनल स्टेज है एवोल्यूशन ऑफ मनी का, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। ये सारे के सारे मनी नहीं है, इनको हम नियर मनी कंसिडर करते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज नियर मनी। दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी एंड आर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब ये होता है कि हम इसे 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, चाहे ट्रेजरी बिल की बात करें, चाहे बॉन्ड्स की बात करें, डिवेंचर्स की बात करें, या सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करें, तो इनको हम लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि 30 दिन के अंदर हम इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 इन द फाइनल स्टेज ऑफ इट्स एवोल्यूशन मनी हैज बिकम इंटेंजिबल। तो मनी बन गया इंटेंजिबल। तो कॉमोडिटी मनी, मेटालिक मनी टेंजिबल नेचर की थी, पेपर मनी भी टेंजिबल नेचर का है। ठीक है, लेकिन फाइनल स्टेज में क्या हुआ कि ये बन गया इंटेंजिबल। आपने पेटीएम यूज किया होगा, पेटीएम में अपने पैसे देखे होंगे, तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल मनी। ठीक है, तो हमारे देश की सरकार अब क्या करने जा रही है कि जो पेपर करेंसी है उसको रिप्लेस करेगी कुछ समय में, और धीरे 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 डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। इन्होंने बोला जो इसकी ओनरशिप है वो ट्रांसफरेबल है बाय बुक ऑफ एंट्री, बुक एंट्री। ठीक है, और लास्ट में कह रहे दस द ओरिजिन ऑफ मनी हैज बीन थ्रू वेरियस स्टेजेस, फ्रॉम कॉमोडिटी मनी टू मेटालिक मनी टू पेपर मनी एंड फ्रॉम क्रेडिट मनी टू नियर मनी। तो ये था हमारा कुल मिलाकर के एवोल्यूशन ऑफ मनी। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि
ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा इवोल्यूशन ऑफ मनी। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हैव अ गुड डे।